व्हाट्स अप गाइस, इडियो क्रिक इज बैक। वैसे मैंने अगले हफ्ते तक वीडियो नहीं थी बनानी, लेकिन ये वाला मैच इतना मजे का था कि मुझसे रहा नहीं गया। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। अब सारों ने कहा था कि दिल्ली ही जीतेगा क्योंकि उनकी बहुत बैलेंस टीम है, उनका बड़ा अमेजिंग सा नया कप्तान है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है। लेकिन जिस तरह का कंपटीशन किंग्स 11 ने इनको दिया, उससे यह साबित होता है कि कोई भी गेम सेट इन स्टोन नहीं है। इस आईपीएल में कोई भी कहीं से भी आके जीत सकता है। अब हाँ, दिल्ली की टीम ही जीती, लेकिन बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। अगर वो जॉर्डन का रन माना जाता और जॉर्डन की नो बॉल ना दी जाती तो ये फिर आसानी से किंग्स 11 की गेम थी। अब अगर मैं बुरी अंपायरिंग को साइड पर रख के इस मैच का एनालिसिस करूं तो दोनों टीम्स ने साइंस ऑफ ब्रिलियंस के साथ साथ साइंस ऑफ कोलैप्स भी दिखाए। अब देखो, जब दिल्ली की इनिंग्स शुरू हुई तो शिखर धवन ने बहुत ही अपना इजी सा रन आउट करवा दिया। अब दूसरी विकेट शमी ने हेटमायर की ली, जो कि हेटमायर ने बहुत ही लूज शॉट खेलते हुए अपनी विकेट गंवा दी। मोहम्मद शमी इज अ फैंटास्टिक बॉलर मैन। इनको देखने का अपना ही मजा है। जिस तरह से इन्होंने 3 विकेटें ली, जिस तरह से केएल राहुल ने उनको डेंजर में श्रेयस अय्यर को आउट करने के लिए वापस बुलाया, ब्यूटीफुल मैन। अब इसी तरह दिल्ली की विकेटें गिरती गईं, कोई भी बैट्समैन सेटल ना हो पाया। अब इसमें मेन रीजन शमी था और दूसरा रीजन था बिश्नोई जो कि अपना आईपीएल डेब्यू कर रहा था। उसने बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई और उसके साथ साथ एक विकेट भी लेता गया। मैन, आई वाज ब्लोन अवे बाय दिस किड। अनिल कुंबले किंग्स 11 के कोच हैं। अब देखा जाए तो रवि बिश्नोई ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा इनसे गेम से पहले। अब आखिर में एक किंग्स 11 के बॉलर और एक दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन ने गेम पलट दी और वो 157 रन तक पहुंच सके, वरना तो इनका 130 स्कोर भी नहीं था बनना। मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरह खींच खींच के जॉर्डन को मारा, उसने अपनी तो 50 कर ही ली, लेकिन साथ साथ बॉलर की भी 50 करवा दी। मैं बड़ा सरप्राइज था क्योंकि मार्कस स्टोइनिस पिछली जो सी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज हुई हैं, इस तरह की पिचेस थी और मार्कस स्टोइनिस ने कोई इतना खास परफॉर्म नहीं था किया। ये स्टोइनिस बड़ा होशियार है, इसको पता है मैंने इधर परफॉर्म ना किया तो मेरी इनकम खत्म हो जाएगी। पैसा इधर ही है भाई, पैसे के लिए तो बंदा क्या कुछ नहीं कर देता, बैटिंग करना क्या बात है। अब जॉर्डन को समझ ही नहीं थी आ रही कि वो बॉलिंग किस तरह करवाए। वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग करवाता था तो छक्का जाता था ऑफ साइड पे, वो लेग पे करवाता था तो भाई वो फाइन लेग की तरफ छक्का लग रहा है। इसको समझ नहीं थी आ रही। अब संजय मंजरेकर ने हाफ टाइम शो पे कहा कि उसको स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करवानी चाहिए थी। अब देखो, जॉर्डन बहुत जीनियस सा बॉलर है। एक वजह है कि वो डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है। इस सिचुएशन में शायद उसको स्टंप टू स्टंप ही बॉलिंग करवानी चाहिए थी। बाकी मुझे क्या पता भाई, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं। मैं तो बस यहां पर अपने फोन से ही क्रिकेट के बारे में लड़ाइयां करने बैठ जाता हूं। अब अगर किंग्स 11 की इनिंग्स पे जाएं तो वो कोई इतनी इवेंटफुल नहीं थी। सिर्फ एक ही बंदा स्टैंड आउट था और वो था मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल की मुझे एक चीज बहुत पसंद आई यार, उसने बहुत ही मेजर्ड इनिंग्स खेली। उसको पता था कि कब मैं स्लो खेलना, कब मैंने स्ट्राइक रोटेट करनी है और कब मैंने शॉट्स मारनी है। अब किंग्स 11 का भी कोलैप्स हुआ। अश्विन ने आके 2 विकेटें एक ओवर में ही ले ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर दिल्ली बट फॉर्चुनेटली फॉर पंजाब, रविचंद्रन अश्विन इंजर हो गए। वो डाइव मारते हुए अपना लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट कर बैठे। आई होप ही हैज अ फास्ट रिकवरी। मैं किंग्स 11 का फैन हूं, लेकिन उनकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है उनकी बॉलिंग देखते हुए। अश्विन की क्रिकेट आईक्यू बहुत हाई है और एक इंटेलिजेंट बंदे को क्रिकेट खेलते हुए देखने में अपना ही मजा है। अब अश्विन की बाहर होने की वजह से मार्कस स्टोइनिस को बॉलिंग करवानी पड़ी। मार्कस स्टोइनिस को ही आखिरी ओवर करवाना पड़ा। अब ये बेचारा पार्ट टाइम बॉलर है, उसके मुंह पे नजर आ रहा था कि वो कितना नर्वस था। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 13 रन, वैसे तो 12 रन होने चाहिए थे, लेकिन अंपायरिंग एरर की वजह से 13 रन हो गए। अब मयंक अग्रवाल ने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, एक डबल मारी और अब मैच खत्म ही होने वाला था कि मयंक अग्रवाल ने एक बहुत ही बुरी शॉट खेल दी और कैच आउट हो गए। उससे अगली बॉल डॉट और उससे अगली बॉल पे फिर जॉर्डन आउट। अब सुपर ओवर में आई गेस मयंक अग्रवाल टायर्ड थे तो उन्होंने मयंक अग्रवाल जो कि सेट बैट्समैन थे उनको बाहर नहीं भेजा। लेकिन यार, जितने भी टायर्ड थे एक ओवर तो खेल सकते थे ना। चलो एनीवेज, कगिसो रबाडा ने जैसे कि वो हर साल करते हैं बहुत ही अमेजिंग ओवर करवाया और सिर्फ 2 रन लगे एंड द दिल्ली कैपिटल्स विन इन द सुपर ओवर। अब दोनों टीम्स ने कोई इतना खास अच्छा नहीं खेला, लेकिन अगर सिर्फ कैप्टनिंग देखी जाए तो केएल राहुल मुझे बहुत ही नर्वस कैप्टन लग रहे थे। अब केएल राहुल का पहला मैच था एज अ कैप्टन, तो शायद वो बाद में बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर मैं सिर्फ फीलिंग का बताऊं तो श्रेयस अय्यर से मुझे काफी कोहली वाली फीलिंग्स आ रही थी। वही एग्रेसिव बिहेवियर और वही एग्रेसिव फील्ड सेटिंग्स वगैरह, और आई थिंक श्रेयस अय्यर इज गोना बी अ ग्रेट कैप्टन इन द फ्यूचर। बहरहाल बहुत ही अमेजिंग मैच था और इन 80 ओवर्स में ही इन 2 मैचेस में मैं वाकई ही आईपीएल का एडिक्ट बन गया हूं। पहला मैच देखा तो मुझे मजा आया, मैंने कहा चलो दूसरा मैच देखते हैं। अब दूसरा मैच देख के तो मैं ऑफिशियली हुक्ड हूं।
एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट गेम।